हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में हम आज गुजरात का इतिहास देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। गुजरात का इतिहास। प्राचीन काल में गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्ध राज्य था। इस कारण तुर्की आक्रमणकारी सदैव उसकी ओर आकर्षित हुए थे। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वह यहां से 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। 1025 में महमूद गजनबी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। वह यहां से 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। इसके बाद 1297 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक राणा कर्ण को पराजित कर इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। आगे चलकर 1391 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने गुजरात का सूबेदार जफर खां को नियुक्त किया था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने गुजरात का शासक जफर खां को नियुक्त किया था। तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन के काल में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का बिखराव हो गया। इस बिखराव से दिल्ली सल्तनत से अनेक राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन राज्यों में गुजरात भी शामिल था। 1407 ईस्वी में जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का शासक बना था। जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की और 1407 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यह हैं गुजरात के शासक। सबसे पहले मुजफ्फर शाह शासक बनता है। इसके बाद अहमद शाह प्रथम, फिर गयासुद्दीन और कुतुबुद्दीन शासक बनते हैं। इसके बाद महमूद शाह बेगड़ा, मुजफ्फर शाह द्वितीय और अंतिम महत्वपूर्ण शासक बहादुर शाह बनता है। इन सभी शासकों को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके देखते हैं। सुल्तान मुजफ्फर शाह, इसने गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था और इसका मूल नाम जफर खां था। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित कर मालवा की राजधानी धार पर अधिकार कर लिया था और इसने अपनी राजधानी पाटन को बनाई थी। मुजफ्फर शाह की राजधानी क्या थी? पाटन। और इसकी 1411 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मुजफ्फर शाह की 1411 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अहमद शाह प्रथम शासक बनता है। इसका शासनकाल 1411 से 1443 ईस्वी के बीच था। यह गुजरात में स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुजरात में स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अहमद शाह प्रथम को। इसने 1413 ईस्वी में असाबल के निकट अहमदनगर की स्थापना की। अहमदनगर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी पाटन से अहमदनगर या अहमदाबाद स्थानांतरित की थी। अहमदनगर का ही अन्य नाम अहमदाबाद है। अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद में जामा मस्जिद और 3 दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अहमद शाह प्रथम ने। इसने गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। अहमद शाह प्रथम ने सिद्धपुर अभियान के दौरान अनेक मंदिरों को तोड़वा दिया था और उसी समय इसने गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। इसकी दरबार में मिस्र का विद्वान बदरुद्दीन दमादीनी आया था। अहमद शाह प्रथम के दरबार में मिस्र का विद्वान बदरुद्दीन दमादीनी आया था और इस दमादीनी ने अहमद शाह प्रथम को सुल्तानों में विद्वान व विद्वान में सुल्तान कहा था। इसके बाद गयासुद्दीन अहमद शाह शासक होता है। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद खां था। यह सोना दान करने के कारण जरबख्श नाम से प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन अहमद शाह सोना दान करने के कारण जरबख्श नाम से प्रसिद्ध था।
और अपने मृदुल स्वभाव के कारण लोग इसे करीम व दयालु कहते थे। गयासुद्दीन अहमद शाह किस नाम से प्रसिद्ध था? जरबख्श, करीम और दयालु नाम से। इसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह शासक होता है। यह गयासुद्दीन अहमद शाह का पुत्र था और इसकी मृत्यु 1458 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद महमूद शाह बेगड़ा शासक बनता है। यह गुजरात का सबसे महानतम शासक था। इसका मूल नाम फतेह खां था और इसने नासिरुद्दीन अब्दुल फताह महमूद की उपाधि धारण की थी। महमूद शाह ने गिरनार की राजा मंडलिक व चंपानेर की राजा जयसिंह को पराजित कर वहां अधिकार कर लिया था और इस विजय के बाद उसने बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। महमूद शाह का मूल नाम फतेह खां था और उसने गिरनार व चंपानेर विजय के बाद बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। इसने गिरनार के पास मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया और चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना की। इसने मोहम्मदाबाद में बाग-ए-फिरदौस की भी स्थापना की थी। महमूद शाह बेगड़ा ने मुस्तफाबाद और मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना की व मोहम्मदाबाद में बाग-ए-फिरदौस की निर्माण किया। इसने मिस्र के सुल्तानों के साथ मिलकर गुजरात में पुर्तगालियों के प्रभाव को कम किया था। महमूद शाह बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तानों के साथ मिलकर गुजरात में पुर्तगालियों का प्रभाव कम किया था। यूसुफ बिन अहमद ने इब्न ए खलीकान की पुस्तक जीवनीकोश का फारसी में मंजूरुल इंसाफ के नाम से अनुवाद किया और यह पुस्तक महमूद बेगड़ा को समर्पित थी। इतिहासकार यूसुफ बिन अहमद ने इब्न ए खलीकान की पुस्तक जीवनीकोश का फारसी में अनुवाद किया और किस नाम से किया था? मंजूर इंसाफ नाम से, और यह पुस्तक महमूद बेगड़ा को समर्पित थी। इसी के दरबार में उदयराज रहते थे। महमूद शाह की दरबारी कवि उदयराज ने महमूद शाह चरित्र की रचना की थी। उदयराज ने महमूद चरित्र की रचना की जो महमूद शाह के इतिहास को बताती है। महमूद शाह बेगड़ा सिकंदर लोदी का मित्र व समकालीन था। इसे इतिहासकार बारथेमा व बारबोसा ने महमूद बेगड़ा के बारे में अनेक रोचक जानकारियां उपलब्ध कराई थीं। इन्होंने लिखा था कि महमूद बेगड़ा विष का सेवन किया करता था। बारथेमा व बारबोसा इतिहासकार ने लिखा था कि महमूद बेगड़ा अपने जीवन काल में प्रतिदिन विष का सेवन किया करता था और इसे पेटू भी कहा जाता था क्योंकि यह अत्यधिक भोजन करता था। महमूद शाह के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक हुआ। इसका शासनकाल 1511 से 1526 ईस्वी के बीच था। यह महमूद बेगड़ा का पुत्र था। यह दयालुता के कारण मुजफ्फर हलीम के नाम से प्रसिद्ध था। इसके दरबार की मुख्य नर्तकी बाई झाऊ थी। मुजफ्फर शाह द्वितीय के दरबार की मुख्य नर्तकी बाऊ झाई थी। इसने अपने शासनकाल में हज यात्रियों से पैसा नहीं लिया था। मुजफ्फर शाह द्वितीय ने अपने शासनकाल में हज यात्रियों से पैसा नहीं लिया था और इसका मुख्य संघर्ष मेवाड़ के शासक राणा सांगा से हुआ था। इसके बाद बहादुर शाह शासक बनता है। इसका शासनकाल 1526 से 1537 ईस्वी के बीच था। यह गुजरात का अंतिम महान शासक था। इसने 1531 में मालवा पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से द्वीप छीन लिया। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से द्वीप पर विजय प्राप्त की और द्वीप में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया। इस विजय स्तंभ को बुर्जे बहादुर शाही भी कहा जाता है। इसने 1534 में चित्तौड़ के राजा विक्रमजीत सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और इसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ मल कलावंत रहते थे। बहादुर शाह ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ मज कलावंत को संरक्षण प्रदान किया था। इसकी सबसे विश्वासपात्र दरबारी नरसिंहदेव व पृथ्वीदास थे। नरसिंहदेव ग्वालियर के राजा मानसिंह के भतीजे थे। बहादुर शाह के सबसे विश्वासपात्र दरबारी नरसिंह सिंह व पृथ्वीदास थे।
1535 में बहादुर शाह व हुमायूं के बीच युद्ध होता है, जिसमें बहादुर शाह पराजित होता है। हुमायूं के वापस जाते ही बहादुर शाह पुनः गुजरात पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की धोखे से हत्या कर दी। 1537 में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की धोखे से हत्या कर दी। इसके बाद कई अनेक शासक हुए जिनका कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह कमजोर व अयोग्य शासक थे। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।